द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसी के साथ कांग्रेस ने वहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया और अपना झंडा गाड़ दिया। अब इस जीत ने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग और एक नया उत्साह भर दिया है और इसी की वजह और यही वजह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक जो हैं वो इस जीत से गदगद हो रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। प्रचंड बहुमत यहां पर पार्टी को मिला है। जनता का अपार समर्थन जो है वो यहां पर कांग्रेस को मिला है, जो कि साफ साफ आप देख सकते हैं चुनावी नतीजों में। इसी के साथ यहां पर बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को सत्ता से खदेड़कर कांग्रेस जो है वो कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस ने वापसी कर ली है और इसी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो खुशी मना रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अब जो है वो 1978 वाली हिस्ट्री फिर से रिपीट हो सकती है। अब सवाल यह है कि 1978 में क्या हुआ था, 1978 वाली हिस्ट्री क्या है और उसमें क्या कुछ हुआ था, जिसे लेकर कांग्रेस ही कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 1978 वाली हिस्ट्री जो है वो फिर से रिपीट हो सकती है, इतिहास खुद को दोहराएगा। मोटे तौर पर अगर आपको समझाए कि 1978 में क्या हुआ था, तो 1978 में इंदिरा गांधी जो हैं वो कर्नाटक के चिकमंगलुरु से चुनाव जीती थी और उसके बाद उन्होंने लोकसभा में वापसी की थी। वो रायबरेली से हार चुकी थी, उपचुनाव भी पार्टी जो है वो हार चुकी थी, लेकिन उसके बाद 1978 में इंदिरा गांधी ने दक्षिण के चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और उन्होंने संसद में जो है वो वापसी की, जिसके बाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव जब हुए कुछ वक्त बाद, तो उसके बाद पार्टी ने जो है वो शानदार जीत दर्ज की और उसके बाद सत्ता में फिर से वापसी कर ली। अब इसी को लेकर जो है ये कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी की तरह राहुल गांधी भी यहाँ पर कुछ बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। कुछ बड़ा असाधारण चमत्कार जो है यहाँ पर आपको राहुल गांधी के जरिए देखने को मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो भी जा चुकी है। राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता जाने के बाद कर्नाटक में प्रचार प्रसार किया और पार्टी जो है वहां पर जीती भी। राहुल गांधी और कांग्रेस को यहाँ पर अपार समर्थन मिला और पार्टी ने कर्नाटका में जो है वो जीत हासिल कर ली। अब कहा जा रहा है कि 1978 वाली हिस्ट्री जो है वो रिपीट हो सकती है। राहुल गांधी भी कुछ ऐसा चमत्कार दिखा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को 1978 वाली हिस्ट्री राहुल गांधी के जरिए रिपीट करने का अनुमान है, संभावना है और उम्मीद है। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बीजेपी जो है उसे बड़ा झटका लगेगा। बीजेपी कर्नाटक में हार चुकी है, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है, ज्यादा वक्त नहीं रहा है। ऐसे में यहाँ पर कर्नाटक की प्रचंड बहुमत के साथ जीत जो है वो अपने आप में ही कई तरह की बातें जो है वो साफ कर देती है। इसी के साथ अगर आपको समझाएं कि 1978 में क्या क्या हुआ था, सिलसिलेवार तरीके से समझाएं, तो आप हिंदुस्तान लाइव की इस खबर से समझिए। सबसे पहले मैं आपको जयराम रमेश का ट्वीट दिखाती हूं, जिसमें आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस जो है वो साफ तौर पे ये कह रही है कि 1978 वाली हिस्ट्री जो है वो अब रिपीट हो सकती है। 1978 में जो कुछ हुआ था, इतिहास खुद को एक बार फिर से दोहराएगा और यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी को एक और झटका लग जाएगा। जयराम रमेश यहाँ पर ट्वीट करते हैं, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट फॉर द कांग्रेस पार्टी इन चिकमंगलुरु district which had become a BJP bastion of late. It won all of 5 seats there in 1978, यानी कि 1978 वही वाली हिस्ट्री यहाँ पर ये बता रहे हैं, उसी का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है in 1978 Chikmagaluru heralded the revival of ANC India nationally by electing Indira Gandhi. History will soon repeat itself. तो यहाँ पर साफ तौर पर आप उनके इन ट्वीट का मतलब समझे कि 1978 में जो कुछ हुआ था वो इतिहास फिर से दोहरा सकता है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि चिकमंगलुरु जिले में कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक असाधारण परिणाम है। जो देर से भाजपा का गढ़ बन गया था, उसने वहां की 5 में से सभी सीटों पर जीत हासिल की है। 1978 में चिकमंगलुरु ने इंदिरा गांधी को चुनकर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के पुनरुद्धार की शुरुआत की। इतिहास जल्द ही खुद को दोहराएगा। हिस्ट्री विल रिपीट सून। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जीत ने कांग्रेस के अंदर कितना उत्साह भर दिया है और पार्टी इस जीत से गदगद है। यहाँ तक कि यहाँ पर कर्नाटक के चिकमंगलुरु में 1978 में जो कुछ हुआ था, यहाँ अब कांग्रेस को अनुमान है, संभावनाएं है, उम्मीद है और कांग्रेस जो है इस बात को
लेकर इशारा कर रही है कि 1978 वाली हिस्ट्री जो है वो फिर से रिपीट हो सकती है। अब आपको यहाँ पर समझाते हैं हिंदुस्तान लाइव हिंदुस्तान की इस खबर के जरिए कि 1978 में क्या हुआ था और यहाँ पर कांग्रेस के लिए कर्नाटक की जीत में एक बार फिर से क्यों उत्साह भर गया है। यहाँ देखिए लिखा है, कर्नाटक में फिर से होगी कांग्रेस की वापसी। 1978 में इंदिरा गांधी और 1999 में सोनिया गांधी जो है वो कर चुकी हैं कमाल। अब आपको समझाते हैं कि 1978 में क्या हुआ था। यहाँ पर देखिए लिखा है, कर्नाटक की जीत से कांग्रेस का खेमा काफी उत्साहित है। इन नतीजों पर रविवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया। जो ट्वीट हमने आपको दिखाया उसी ट्वीट की बात हो रही है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 1978 में इंदिरा गांधी को चिकमंगलुरु से मिली जीत का जिक्र किया गया है। रमेश ने ट्वीट में लिखा कि चिकमंगलुरु जिले में कांग्रेस पार्टी के लिए एक असाधारण परिणाम है। इसके बाद रमेश ने लिखा कि बहुत जल्द इतिहास खुद को दोहराएगा। साल 1978 का दौर था। कांग्रेस 1977 का आम चुनाव हार चुकी थी। इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी का खामियाजा भुगत रही थी और रायबरेली से भी अपनी सीट जो है वो हार चुकी थी। इसके बाद इंदिरा ने दक्षिण की चिकमंगलुरु से उपचुनाव में किस्मत आजमाने का फैसला किया। इस चुनाव में नारा भी आया था, आपको वो नारा भी याद होगा जिसमें इंदिरा गांधी ने नारा लगाया था। नारा खूब मशहूर हुआ था, खूब वायरल हुआ था। ये नारा था, एक शेरनी 100 लंगूर। इस नारे के साथ जो है इंदिरा गांधी ने जीत दर्ज की थी। यहीं से कांग्रेस की कहानी बदल गई। कांग्रेस का टर्निंग पॉइंट 1978 में आया, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इतिहास जो है वो खुद को दोहराएगा और शायद कर्नाटक की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस का टर्निंग पॉइंट जो है वो शुरू हो गया है। लिखा है, 1978 के उपचुनावों में इंदिरा ने चिकमंगलुरु से जीत हासिल की और संसद में वापसी कर ली। इसके बाद आया 1980 का लोकसभा चुनाव। यहाँ पर भी लोकसभा चुनाव में ज्यादा फर्क नहीं है और अब जब कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, यहाँ भी लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय जो है वो नहीं है। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने जोरदार जीत दर्ज करते हुए राष्ट्रीय सियासत पर जबरदस्त वापसी की थी। तो यहाँ पर आप 1978 का पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री समझ गए हैं, जिससे कांग्रेस रिपीट होने की बात कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि 1978 की हिस्ट्री जो है वो रिपीट हो सकती है। बीजेपी ने दक्षिण का एकमात्र द्वार जो उसके पास था वो भी गवा दिया और उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने जो है जीत हासिल कर ली। यहाँ पर जनता का अपार समर्थन कांग्रेस को मिला और बीजेपी को यहाँ से सभी दलों ने खदेड़ दिया, चाहे आप किसी भी धर्म समुदाय की बात कर लीजिए। अब यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि 1978 वाली हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, यानी कि राहुल गांधी कोई चमत्कार कर सकते हैं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ पर बेहद फायदा जो है वो हो सकता है। अब आप समझिए कि किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर इस जीत से गदगद है और 1978 वाली हिस्ट्री रिपीट करने की बात कह रही है। आप कांग्रेस के इस हिस्ट्री रिपीट को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या वाकई कर्नाटक की जीत से 1978 वाली हिस्ट्री जो है वो रिपीट हो सकती है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।